आप अहबाब ऐसे बैठे हुए थे कि जैसे तिलावत कब्रिस्तान में की जा रही है, क्योंकि जब कुरान पढ़ा जाए हमारे कान सिर्फ शेर सुनने के लिए तरसते हैं कि हमें सिर्फ कहीं से शेर आ जाए और हमारी सुभान अल्लाह निकले, वाह वाह निकले। लेकिन जब रब का कुरान पढ़ा जाए तो हमें पता नहीं क्या हो जाता है। ये किताब ऐसी है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया इस किताब में शक ही नहीं। इमाम आजम अबू हनीफा किताब लिख रहे थे, बड़ी किताबें लिखी, लेकिन जब दोहराई में आते फिर कहीं ना कहीं गलती निकल आती, फिर गलती निकल आती। आखिर उन्होंने भी कहा कि ये किताब उस किताब की तरह नहीं हो सकती, क्योंकि उस किताब को तो अल्लाह ने अपने हबीब पर उतारा है, लेकिन ये मैं खुद लिख रहा हूं, इसमें कमी हो सकती है, गलती हो सकती है, खता हो सकती है, लेकिन रब के कलाम में शक नहीं हो सकता। तो हम जब कुरान पढ़ा जाता है तो मोहब्बत के साथ दाद दिया करें, सुभान अल्लाह की आवाज में, माशाअल्लाह की आवाज में। इस तरह चुप करके ना बैठें, क्योंकि जब हम बिजनेस करते हैं, कोई भी काम करते हैं, अगर उसका मुनाफा हो तो हम उसे जारी रखते हैं, उसे छोड़ते नहीं। लेकिन रब की बारगाह में आके बैठकर उसका नाम बुलंद करना, समझो यही आपके लिए प्रॉफिट है। उसके घर में बैठ के जितनी बार उसका जिक्र करोगे, वो तो कुरान में कहता है फज़कुरूनी अज़कुरकुम वशकुरूली वला तकफुरून, तुम मुझे जमीन में बैठ के याद करो, मैं तुम्हें अर्शे बरी पर बैठ के याद करूंगा। और फिर वो क्या कहता है कि तुम अगर अकेले बैठ के याद करोगे, मैं भी अकेला बैठ के याद करूंगा। अगर तुम मजलिस में बैठ के मेरा जिक्र करोगे, मुझे याद करोगे, तो समझो उससे बड़ी मजलिस, उससे बड़ा अफजल कोई नहीं हो सकता। वो फरिश्तों की मजलिस में बैठ के अपने बंदे का जिक्र करता है, और हम खामोश होके उसी की बारगाह में आके खामोश होके बैठे रहें, ये गवारा नहीं। ये हम क्यों कहते हैं कि अपने हाथ उठाएं? खुदा की कसम, अल्लाह कुरान में भी फरमाता है, और कयामत का दिन होगा, जुबानें बंद हो जाएंगी, हर चीज वहां साकिन हो जाएगी, और सिर्फ एक चीज बोलेगी, उसी की आवाज आएगी, वो है आपके हाथ। वो गवाही देंगे, मौला जब ये तेरी बारगाह में आया था, ये हाथ उठा के तेरे नबी का जिक्र करता था, तेरे खुदा, तेरे मुस्तफा की शाने बुलंद करता था, अहले बैत का जिक्र करता था। तो अल्लाह जब ये पूछेगा, ये हाथ गवाही देंगे कि मौला ये तेरा जिक्र करता था, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत बिला हिसाब व किताब जन्नत अता कर देगा। और हम उसी की बारगाह में बैठ के खामोश रहें। ये दिलों के सौदे हैं, इश्क के सौदे हैं, ये कोई लेता है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत कारी साहब के इल्म में, अमल में मजीद बरकतें अता फरमाए। मुझे बहुत दुख हुआ कि इधर कुरान पढ़ा जा रहा है और आप खामोशी के साथ बैठे हुए हैं। बलहार के सलातीन आलम अपनी जगह मोहब्बत के साथ समात कीजिएगा। अगर समझ आए तो सुभान अल्लाह भी आप कह सकते हैं, पाबंदी नहीं। कि सलातीन आलम अपनी जगह, दो आलम का सुल्तान अपनी जगह, बदलती रही आसमानी किताबें, लेकिन मोहम्मद का कुरान अपनी जगह। बदलती रही आसमानी किताबें, मोहम्मद का कुरान अपनी जगह। के अदब से बात करता हूँ हदूद के अंदर, अदब से बात करता हूँ हदूद के अंदर, खुदा का सारा दीन है दरूद के अंदर। अदब से बात करता हूँ हदूद के अंदर, खुदा का सारा दीन है दरूद के अंदर। नबी का नाम आए तो दीवाने झूम जाते हैं, हलाली खून है वजूद के अंदर, हलाली खून है
वजूद के अंदर के आदाब मुस्तफा में शरीयत खड़ी रही, आदाब मुस्तफा में शरीयत खड़ी रही, दरवाज़ाए बतूल पे इमामत खड़ी रही, दरवाज़ाए बतूल पे इमामत खड़ी रही। सजदे में थे हुजूर, दरे पुश्त थे हुसैन, बैठे रहे हुसैन, इबादत खड़ी रही, बैठे रहे हुसैन, इबादत खड़ी रही। और ये ऐसा घराना है कि यहाँ जिब्राईल भी मंगता बन के आए तो अल्लाह उसे भी खाली, ये घर उसे भी खाली नहीं जाने देता। एक बार हदीस शरीफ में आता है कि हजरत इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन बीमार पड़ गए तो हजरत मौला अली मुर्तजा ने मन्नत मांगी। जो आज कहते हैं मन्नत कहाँ लिखी है, कहाँ है इसका? बच्चों तवज्जो के साथ बैठो कि आपने मन्नत मांगी कि अगर अल्लाह मेरे बेटों को शिफा अता करेगा तो मैं 3 दिन रोजे रखूंगा। क्या बोलिए जरा, 3 दिन रोजे रखूंगा। अल्लाह की करनी हुई, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने शिफा अता कर दी तो हजरत मौला अली मुर्तजा ने रोजे रखने शुरू कर दिए। रोजा रखा, जब अफ्तार का वक्त हुआ तो एक साइल आता है दरवाजे पे, सवाल करता है कुछ है खाने के लिए मुझे अता किया जाए। तो आप सय्यदा तय्यबा ताहिरा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से अर्ज करते हैं कि ए ज़हरा कुछ घर में पड़ा है? आप फरमाती हैं जी ये कुछ सामान है अफ्तारी के लिए, ये है। आप नहीं सोचते कि मैंने रोजा रखा है, सुबह का भूखा हूँ, प्यासा हूँ, ये नहीं सोचते। आप उठाते हैं और वही जाके अता कर देते हैं। फिर दूसरा दिन फिर वो आता है, फिर इसी तरह, फिर तीसरा दिन फिर वो आता है, फिर वो अता करते हैं। तो आप सय्यदा तय्यबा ताहिरा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से पूछते हैं, ए फातिमा क्या तुझे पता है ये जो आया था ये कौन है? ये जो आया था ये कौन है? तो अम्मा सय्यदा तय्यबा ताहिरा फातिमा फरमाती हैं कि लजपाल मुझे नहीं इल्म कि ये कौन है। तो मौला अली मुर्तजा फरमाते हैं कि ये जिब्राईल आया था जो 3 दिन से हमारे दरवाजे पे साइल बन के आया था और हम उसे अता कर रहे थे। ये भी उसकी अता होती है, ये भी उसकी अता होती है जिस पर वो सबसे ज्यादा खुश होता है, उसी से आजमाइश लेता है, उसी से आजमाइश लेता है। क्योंकि हजरत इस्माइल को भी जब हुक्म दिया कि ज़िबा कर दें, इब्राहिम से आजमाइश ली जा रही थी, कौन है कि जो अपने बेटे को ज़िबा करे? है कोई आज कि जो अपने बेटे को ज़िबा करे? यहाँ हमारा ये आलम है कि अगर हमारा बेटा उसे कोई चोट लग जाए तो हमें बर्दाश्त नहीं होती, हमें बर्दाश्त नहीं होती। ये एक बाप और एक माँ का ये आलम है कि सिर्फ एक चोट लग जाए तो बर्दाश्त नहीं होती। यारो वो तो जो रब्बे रहमान है वो 70 माओं से बढ़ के प्यार करता है, उसका आलम क्या होगा? वो भी क्या कहता है कि इंसान सारी जिंदगी गुनाह करता रहे, दुनिया में मगल रहे, लेकिन एक बार मेरी बारगाह में आके तौबा तो करे, मैं उसे मुआफ कर दूंगा। तो मैं क्या कह रहा था कि आदाब मुस्तफा में शरीयत खड़ी रही, दरवाज़ाए बतूल पे इमामत खड़ी रही, सजदे में थे हुजूर, दरे पुश्त थे हुसैन, बैठे रहे हुसैन, इबादत खड़ी रही, बैठे रहे हुसैन, इबादत खड़ी रही। और मेरा खुदा जिसे औजे कमाल देता है, सुभान अल्लाह बोलिए,
अगर समझ आए तो फिर, दिल चाहे दिल इजाजत दे तो फिर, जबरदस्ती नहीं, क्योंकि ये इश्क के सौदे हैं कि मेरा खुदा जिसे औजे कमाल देता है उसे सज्जिदा की चौखट पे डाल देता है। मेरा खुदा जिसे औजे कमाल देता है उसे बतूल की चौखट पे डाल देता है। अगर किसी को परख न हो तो या हुसैन कहो, ये वो नाम है जो शजरे खंगार देता है, ये वो नाम है जो शजरे खंगार देता है। बारगाहे खैरुल अनाम में हाजिरी की सआदत हासिल कर रहे हैं जनाब हाफिज मोहम्मद अब्दुल सत्तार साहिब। आप हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में गुलहाय अकीदत के फूल निछावर फरमाए में मोहब्बत नाल नाराए तकबीर, हाथ चौक के नाराए रिसालत। अगर तो हमारा ईमान है, ये मैं ऐसे नहीं कहता कि हाथ उठाएं, जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने प्यारे हबीब को भेजना था तो जिब्राईल से कहा, जा जिब्राईल झंडे लगा, लाइटें लगा। उस वक्त अल्लाह ने 3 झंडे हजरत जिब्राईल के हाथ में भेजे थे। इसीलिए अगर झंडे नहीं तो हाथ तो है ना, हाथ उठा के नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। जनाब हाफिज मोहम्मद अब्दुल सत्तार साहब।